गलती से भी ये कभी सरकार बना लिए ना, मैं कसम से बता रहा हूँ, इंदिरा गांधी ने जो दौर लाया था ना इमरजेंसी का, वैसा ही ये दौर ला देगा राहुल गांधी। इतनी नफरत भरी पड़ी हुई है हिंदुओं से, हिंदू हिंसा करता है, हिंदू नफरत फैलाता है। मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल ऐसा तमाचा मारा है ना हिंदुओं के मुंह पे, जिन्होंने उन्हें वोट दिया था कि लो बेटा तुमने हमें वोट दिया और हम तुम्हारे मुंह पे तमाचा मार रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हिंदुओं को एक सीख मिला है कि भैया हम इन सांपों को दूध पिला रहे हैं, एक ना एक दिन हमें डस रहे हैं। तो राहुल गांधी को तो मैं बोलूँ डायरेक्ट मुंह पे सभी मंत्रियों ने तमाचा मारा है कि कांग्रेस जितनी भी अपनी बातें बोलती है मैनिफेस्टो में, वो सबका सब एक तरफ से ढकोसलाबाजी होता है, कुछ पूरा ये नहीं कर सकते। बोल दिए 8,500 दोगे, 1 जुलाई होगा नहीं। अरे तुम्हारी सरकार बन रही है, तुम बोलते थे हम पेट्रोल का दाम करेंगे, डीजल का दाम कम करेंगे, सिलेंडर का दाम करेंगे, और कर्नाटका में, तमिलनाडु में इनके सारे एयरलाइंस के दाम बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप सोचिए, जिन बीजेपी स्टेट है ना वहीं पे कम है और इनके स्टेटों में प्राइस राइज बहुत ज़्यादा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बन चुके हैं। संसद में इस समय जो है सत्र चल रहा है, लेकिन फिर से राहुल गांधी जो है वो विवादों में है। विवादों में इसलिए हैं क्योंकि जब सत्र चल रहा था इस दौरान राहुल गांधी ने फिर से निशाना बनाया है हिंदुओं को और सीधे तौर पर कहा कि हिंदू जो है वो हिंसक होता है, वो जो है नफरत फैलाता है। और बाद में जब पता लगा कि गलती हो गई है, फिर सारा विपक्ष जो है डिफेंड करने के लिए एक साथ आ गया कि नहीं, इन्होंने तो बीजेपी को कहा। लेकिन सीधे तौर पर सबने सुना है और अब उस अंश को जो है, जो भगवान शिव जी का भी फोटो दिखा है, उस अंश को जो है लोकसभा की प्रोसीडिंग से हटा दिया गया। हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश सिंह हैं और उनके एक और साथी हमारे साथ निशांत हैं, नवीन हैं, उनसे भी बात करेंगे। प्रकाश जी, हिंदू हिंसक होता है, नफरत भरी पड़ी है हिंदुओं के अंदर, राहुल गांधी कह रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में। राहुल गांधी तो पहले युवा नेता का पद छोड़े अपना जो बने हुए हैं। बात हिंसा फैलाने की बात है। मैं एक ही बात बोलूँगा कि जो कम्युनिटी इतना शांति प्रिय है, एक्चुअल में बोला जाता है ना कि शांति शांति का संदेश, एक्चुअल में हम हिंदू ही शांतिवादी लोग हैं। ये सिर्फ इसलिए बयानबाजी कर रहे हैं ना कि बीजेपी से लड़ते लड़ते ना ये ऐसे स्टेटमेंट पास कर देते हैं ताकि जो वोटर्स इनके शांति दूत वोट दिए इनको, वो नाराज़ ना हो। वो एक तरह से दिखाते हैं कि देखो तुमने हमें वोट दिया, हम संसद भवन में घुसकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के मुंह पे तमाचा मार रहे हैं। और आप ये सोचो, ये 99 सीट लाने के बाद ये इनका मतलब ये तांडव मचा रहे हैं। गलती से भी ये कभी सरकार बना लिए ना, मैं कसम से बता रहा हूँ, इंदिरा गांधी ने जो दौर लाया था ना इमरजेंसी का, वैसा ही ये दौर ला देगा राहुल गांधी। इतनी नफरत भरी पड़ी हुई है हिंदुओं से, हिंदू हिंसा करता है, हिंदू नफरत फैलाता है। दिन में ना 10 घटनाएं होती हैं ना, 10 में से 10 या 99% 9% केसों में सिर्फ और सिर्फ एक ही कम्युनिटी का नाम आता है और कोई खुल के नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि असली में शांति का पाठ हिंदू ही पर रखा है। हिंदू को मुंह पे एक तमाचा भी मार दो ना तो गांधी जी का बात सीख रखा है, दूसरा गाल आगे कर दो। हिंदू को समझना पड़ेगा कि तुमको परशुराम बनना पड़ेगा, एक गाल पे मार दो। ये विचारधारा लानी पड़ेगी, वरना नहीं बचोगे। बगल वाला क्या हाल कर रहा है, आप डाटा निकालो। कहीं भी रेप हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, कहीं भी क्राइम हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, हर जगह तो शांति दूतों का नाम आ रहा है। और आपको उतना नाम लेने में शर्म आ रहा है क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं उन लोगों का नाम लोगे तो भीड़ आएगी और आपको वही हाल करेगी जो कन्हैया लाल का हाल किया। सबसे पहले राहुल गांधी ने जब ये बयान दिया, पीएम मोदी ने तो उस टाइम सामने से जो है इसका रिप्लाई दिया, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा वो सबसे पहले बचाव में उतर आई कि नहीं, मेरा भाई तो ऐसा कर ही नहीं सकता, वो तो हिंदुओं के खिलाफ कभी बयान दे ही नहीं सकता। प्रियंका गांधी वाड्रा पूरे उनके डिफेंस में सबसे पहले आई है। एक बात बताइए ना, इनको पहले खुद पता है ये हिंदू हैं क्या हैं? कोट के ऊपर लगाए हुए जनेऊ ये दत्तात्रेय ग्रोथ के ब्राह्मण बनते फिरते हैं, जिनके दादाजी क्या है वो प्रमाण देंगे हिंदू कौन है। हिंदू भाई साहब एक विचारधारा है जिसमें जैन, बौद्ध, सिख और सनातनी आते हैं। आप हमें तोड़ने की बात करते हो। आए दिन सिर्फ हिंदू हिंदू नफरत। मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल ऐसा तमाचा मारा है ना हिंदुओं के मुंह पे, जिन्होंने उन्हें वोट दिया था कि लो बेटा तुमने हमें वोट दिया और हम तुम्हारे मुंह पे तमाचा मार रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हिंदुओं को एक सीख मिला है कि भैया हम इन सांपों को दूध पिला रहे हैं, एक ना एक दिन हमें डस रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ हर बार ये चुनाव के टाइम क्यों होता है। आप एक बात सोचो कि जैसे 4 साल तक सरकार चलती है, चुनाव के 5 महीना 6 महीना पहले संविधान खतरे में आ जाता है, ईवीएम हैक होने लगता है, ये क्या डिक्टेटरशिप जैसे टर्म आने लगते हैं, बोलते हैं कि ये बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं, जबकि होता उल्टा है।
आज इनकी 99 सीट आ गई है, कल बीजेपी का कहना सुने कि ईवीएम इन लोगों ने हैक कर लिया। मतलब जिन स्टेटों में जीत जाते हैं वहाँ संविधान सुरक्षित है, जिन स्टेटों में जीत जाते हैं वहाँ पे ईवीएम हैक नहीं हुआ। और जहाँ बीजेपी अखिलेश यादव ने तो आज बोला ही, अगर 80 में से 80 सपा को आ जाएंगी मैं तब भी बोलूंगा कि ईवीएम हैक है। आज बोला उन्होंने संसद में। तो एक काम करो ना, वो अपने कैंडिडेट को हटा दे। इतना बुरा लग रहा है, ये क्या हो रहा है ना, खुश करने की कोशिश कर रहे हो ना कि हम उंगली उठाएंगे। मतलब देखो, सरकार बीजेपी की, उस स्टेट में रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी है, उसके बावजूद भी आप बोल रहे हो। तो आप ये एक नया भाषा निकालें ताकि कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों को खुश कर पाएँ कि देखो भैया हम तो अपोज कर रहे हैं। ये जो 38 सीट आए हैं ना, इनको आपको मैं लिखित में आज आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, अगला जब चुनाव आएगा ना, 27 में आ रहा है ये वाला, इसमें तो ऐसी मुक्की खाएंगे ना कि समाजवादी को असली औकात दिखेगी। और दूसरी चीज़, 2029 के इलेक्शन में ये 10 भी पार नहीं कर पाएंगे। आज अगर ये वीडियो रहा 2029 में, मैं देखूंगा ये 10 सीट इसलिए नहीं पार कर पाएंगे कि कहीं ना कहीं जीतने के बाद जो हुड़दुम मचाए हैं। जैसे वो एक रामपुर का कहाँ का सांसद जीता था, उसने क्या किया, 100 बाइकों की रैली निकाल के हुड़दुम मचाना स्टार्ट कर दिया। जैसे समाजवादी पार्टी का कोई नेता के सांसद को राजा बता, जिसको जय श्री राम बोलने में घुटन हो रही है, उसको तुम राजा बोल रहे हो। अयोध्या का और भारत का राजा एक ही हो सकता है, वो प्रभु श्री राम। राम से बढ़कर कोई नहीं है। ठीक है, वहाँ के वोटर्स नाराज थे, थोड़ा बहुत होता है, इस बार नहीं दिए। लेकिन पता है एक बात मुझे हमेशा खलेगी कि बीजेपी पूरा भारत हार जाती, अफसोस नहीं था। अयोध्या ना थोड़ा सेंटिमेंटल था, मैं भी वहाँ 20-25 दिन था, एक इमोशनल अटैचमेंट था, क्योंकि हम लोगों ने कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट देखा था। अब कहीं काम अब कुछ लोग बोल रहे हैं भैया बारिश हो रही है, रोड टूट रहे हैं, ये हो रहा है, पानी चू रहा है। भाई काम चल रहा है। उस टाइम ओपन में जल्दी में देखो, मानते हैं कि इनॉग्रेशन किया गया, हम मानते प्राण प्रतिष्ठा हुआ। कौन सी ऐसी पार्टी नहीं है जो थोड़ा वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं खेलती है? तुम वोट बैंक जो पॉलिटिक्स खेलते हो उसमें काम नहीं करवाते हो। बीजेपी अगर थोड़ा बहुत मान लो कि चलो बीजेपी लोग बोलता है भैया ये तो वोट के चक्कर में कर रहे हैं, तो वोट के चक्कर में काम भी तो करवा रहे हैं। राम मंदिर के लिए लड़ी जो पार्टी, वो राम मंदिर बनवा भी रही है। एक बूंद पानी नहीं गिरा, हल्ला मचा दिए, जबकि वहाँ के ट्रस्ट ने बोल दिया कि अभी फर्स्ट फेज का काम हुआ है, सेकेंड फेज थर्ड फेज होने के बाद पानी नहीं आएगा। रोडों की बात करें, कच्चे रोड हैं, बारिश हो रहा है, धीरे धीरे फेज में काम चल रहा है ना भाई साहब। 20-25 हज़ार करोड़ का पूरा परियोजना है, धीरे धीरे काम चल रहा है, काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को क्या है, पहले ही कमी निकालना है, तो ये कमी निकालते रहेंगे। बात रही है संसद भवन में, बात करते राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी को तो मैं बोलूँ डायरेक्ट मुंह पे सभी मंत्रियों ने तमाचा मारा है। अब देखिए कैसे, तुमने एमएसपी पे सवाल उठाया, शिवराज सिंह चौहान ने तब पर लगा दिया। तुमने सेना पे उठाया, अग्निवीर पे, कि अग्निवीर लोगों को कुछ नहीं मिलता है, तो उन्हें शहीद का दर्जा और 1.1 करोड़ रुपए की बात राजनाथ सिंह ने किया। फिर तुमने हिंदुओं पे उठाया, तो हमारे कम से कम प्रधानमंत्री उठे। तो ये बात कहीं ना कहीं जितने भी वोटर्स हैं उनको समझना चाहिए कि जिस प्रधानमंत्री को आप लोग थोड़ा बहुत नाराजगी में अपशब्द बोलते हो, वही प्रधानमंत्री एक बार सुने नहीं, संसद भवन में उठकर आप लोगों का पक्ष लिए। तो अगली बार चुनाव में याद रखो कि ये कहीं ना कहीं आप ही के सके। और बात रही बीजेपी की, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों को बीजेपी खुश करने की कोशिश कर रही है ना, अब बंद करे। एक बनारस का बूथ है, मदरसा रहीमिया बूथ है, वहाँ पे टोटल वोटर्स 538 थे, जिसमें 500 वोट पड़े थे आपके समाजवादी पार्टी को, 30 वोट पड़े थे आपके कांग्रेस को, और 8 वोट पड़े थे बीजेपी की। और ताज्जुब की बात सुनिए, उस बूथ पे माइनॉरिटी मोर्चा योजना के मोर्चा के कुल बीजेपी के 38 लोग थे। अब 38 बीजेपी में ही से 8 वोट नहीं पड़ा, तो कहीं ना कहीं हम बोलेंगे ना कि आप कुछ सांप ऐसे पाल रखे हो अपने पार्टी में, या जिनको खुश कर रहे हो वो आपके सगे नहीं है। रामपुर में भी एक गांव में वही घटना आई कि 535-38 मकान दिया गया, उनमें से 0 वोट पड़ा। तो वोटर्स तो समझ रहा है, हम आप तो समझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को भी समझना चाहिए कि आप एक पक्ष सही लो, और जो लोग आपके लिए लड़ रहे हैं उनके लिए स्टैंड लो। ऐसे मरते छोड़ दोगे बंगाल में और बाकी स्टेटों में, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में हर स्टेट हारते जाओगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। नवीन जी भी हैं, उनसे भी स्टेटमेंट लेंगे। राहुल गांधी एक समय था वो कहते थे जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम तो कभी हिंदू मुसलमान करते ही नहीं हैं, हम तो नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। इस पर तो पूरा कैंपेन उन्होंने चलाया, और कल संसद के अंदर कह रहे हैं कि हिंदू जो है वो नफ़रत भरी हुई है, उसमें हिंसक है हिंदू। तो इससे ये पूछो कि हिंदुओं ने कहाँ तेरी मतलब कितना तेरे को नुकसान पहुंचाया है। मैं कुछ शब्द निकल रहे थे पर मैं कंट्रोल कर चुका हूं। और दूसरी बात ये बोलते हैं ना कि हिंदू में नफ़रत है। भाई कौन से हिंदू में नफ़रत है, हैं? सारे हिंदू तो शांत हैं। जैसे प्रकाश भाई ने बोला कि
देख लीजिए कितने अटैक, कितने ये मामले किस जाति पे आ रहे हैं। भाई ने तो बोला नहीं, मैं तो साफ साफ बोलता हूँ। अरे भाई सारा काम यही कर रहे हैं भाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में जितनी भी सुविधाएं हैं कानून की, सारा यही फ़ायदा उठा रहे हैं। किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, किसी भी उसमें चले जाइए, सब इनके लिए हैं। और मैं एक चीज़ और बोलता हूँ राहुल गांधी जी को, राहुल जी को, कि इन्होंने बोला नफ़रत। मुझे तो ये लगता है ये हिंदू नहीं है क्या? ये मान चुका है ये हिंदू नहीं है, ये सच्ची बता रहा हूँ मैं। और हम भी मान चुके हैं हिंदू नहीं है, ठीक है। तेरे जिस हिसाब से तेरे अंदर वो ज्वाला उगरी है ना, भगवान शिव जी का इसने मूर्ति दिखाई है, वहाँ पर अलाउड नहीं है। सिंपल सी एक बात है कि दरवाज़ा छोटा रखो, जो झुक के आ गया ना वो अपना है, तुम अपने हो ही नहीं। तुम्हें घर में शरण दे रखी है। मैं तो ये कह रहा हूँ मोदी जी को ऐसा चला देना चाहिए कि भाई इन पे क्या कार्रवाई की जाए। इनको तो सीधा इन्हें एक काम करो, नफरत तो है ही, तो हमें भेज दो, हम हिंदू हैं, भगवान कसम में। और दूसरी बात रही कि इसने ये बोला था जब इस सारे सेनाओं को सब चीज़ों का हैंड टू हैंड जवाब दिया है और इनके पास कोई जवाब नहीं होता। इनसे पूछ लो कि तुम्हारे उसमें विकास क्या हुआ, इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। पर बीजेपी के सारे नेता ने बोला है, आपने सेना पे बोला तो उन्होंने वहाँ पर हैंड टू हैंड जवाब दिया है और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, यही मुद्दा है बस, ठीक है। तो ये बौखला गया है। अच्छा एक बात बताइए, इन्होंने 8,500 रुपये देने की बात की थी 1 जुलाई से, क्या दे दिया? कांग्रेस के वोटर्स को ये समझना चाहिए, या अब बीजेपी के भी वोटर्स जो नाराज़ होकर इनको वोट देते हैं, कि कांग्रेस जितनी भी अपनी बातें बोलती है मैनिफेस्टो में, वो सबका सब एक तरफ से ढकोसलाबाजी होता है, कुछ पूरा ये नहीं कर सकते। बोल दिए 8,500 दोगे, 1 जुलाई होगा नहीं। अरे तुम्हारी सरकार बन रही है, तुम बोलते थे हम पेट्रोल का दाम करेंगे, डीजल का दाम कम करेंगे, सिलेंडर का दाम करेंगे, और कर्नाटका में, तमिलनाडु में इनके सारे एयरलाइंस के दाम बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप सोचिए, जिन बीजेपी स्टेट है ना वहीं पे कम है और इनके स्टेटों में प्राइस राइज बहुत ज़्यादा है। तो वोटर्स अगली बार वोट करते टाइम इनका ध्यान रखे कि ये सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। ये आपने सुना हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश जी को, उनके साथ उनके एक और साथी नवीन जी को, और इन्होंने अपनी बात रखी। जो राहुल गांधी का बयान आया संसद में, पूरे देश में इस समय जो है एक बवाल सा मचा हुआ है, विवाद एक उत्पन्न हो गया, उसको लेकर के अपनी राय रखी। आप ज़रूर हमारे साथ इस पूरी चर्चा से आपकी जो राय हो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें।